नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। एक मैं नई वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती है जो 2023 में आ रही है, इसके बारे में बता रहा हूं। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है। ये 12,000 वैकेंसी आई है। कैसे क्या है सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वैकेंसी की डिटेल क्या है। तो कांस्टेबल के लिए जो भर्ती आई है ये कितनी है, 9,000 है। 9,000 लोगों को इसमें जॉब मिलेगा। और सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए कितनी है, 3,000। तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 12,000 हमारे पास वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग और कब कब अप्लाई कर सकते हैं उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर आप देखेंगे नीचे 1/7/2023 को, मतलब 1 जुलाई 2023 को जिनका उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में वो लोग इनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज में भी छूट दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 5 साल की छूट किसको दी गई है, एससी एसटी को, और 3 साल की छूट किसको है, ओबीसी को है, जैसे कि हमेशा होता है। इसमें कोई चेंजेस है नहीं। और कांस्टेबल के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कांस्टेबल के लिए जो 10वीं पास है, 10th मैट्रिक पास है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परंतु सब इंस्पेक्टर के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आप पढ़ाई करते हैं, ये होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। कोई परसेंटेज वगैरह इसमें रिक्वायर नहीं, बस आपको क्या करना है, 10वीं पास होना चाहिए। और एसआई के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, तो आपको पता है या हो सकता है कई लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम उन्हें देना पड़ता है जो ऑनलाइन होता है, ये आपको देना होगा। और इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जितने लोग पास होंगे उन लोगों को उसके बाद फिजिकल कराया जाएगा। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है, मेडिकल होता है। तो ये हमारे पास 4 चरण में इसके क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा जॉब जो है कंफर्म हो गया है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसकी तैयारी जो है आप अभी से लिखित परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट वगैरह का आपको जनरली पता ही रहता है। और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये का फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और भी मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऑनलाइन अवेलेबल है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ही एकेडमी की बुक है, इसमें आप जीके की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। जीके का बुक है या और कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और कितने नंबर के पेपर होते हैं। तो भाई ये 120 नंबर के पेपर होते हैं और 120 क्वेश्चन होते हैं। कैसे कैसे बटा रहता है वो आपको बता देता हूँ मैं। आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और नंबर कितने मिलते हैं इसके, 50। अर्थमेटिक की बात करूं, मतलब गणित की बात करूं, तो 35 क्वेश्चन इसमें आते हैं, नंबर कितने होते हैं, 35। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट या रीजनिंग हम बात करते हैं, इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, 35, और नंबर कितने होते हैं, 35। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। ठीक है, और इसका जो सिलेबस बहुत बढ़िया होता है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं जॉब को। ठीक है, तो इसके लिए आप अभी से पढ़ना शुरू करिए, बहुत ही बढ़िया इसका सिलेबस है। बात अगर मैं करूं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए क्या हाइट, क्या मेजरमेंट होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। अनरिजर्व मतलब जनरल और ओबीसी को मेल में हाइट कितना होना चाहिए, पुरुषों के लिए हाइट दिया है 165 और महिलाओं के लिए दिया हुआ है 157 सेंटीमीटर में ये चीज़ें। ठीक है, एससी और एसटी के लिए 160 और 152। ठीक है, चेस्ट की अगर हम बात करें तो कम से कम लड़कों का मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 85, मतलब 5 सेंटीमीटर क्या है, फुलना चाहिए। सेम वैसी 176.2 से लेकर 81.2 तक, और यहाँ पर 80 से लेकर 85 तक। तो ये चीज़ें आपको जनरली पता ही रहती। इसमें देखिए हाइट कम मांगता है, तो जिनके हाइट कम है, जैसे आप आर्मी वगैरह या एसएससी जीडी में देखेंगे तो 170 हाइट मांगता है और आर्मी में 168 हाइट मांगता है। पर यहाँ पर देखो हाइट कम है, 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ कम देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर
जिनके हाइट कम है उनके लिए एक बढ़िया मौका है डिफेंस में जाने का। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि इसके अंदर जो फिजिकल होगा वो क्या होगा, तो फिजिकल आप देखेंगे कांस्टेबल के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर आपको दौड़ना होगा। कितना दौड़ना होगा? 1600 मीटर। ठीक है, और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गर्ल्स का जो है 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर क्या है दौड़ना होगा। इसके बाद एक और इवेंट्स होता है, वो क्या है? लॉन्ग जंप। और एक इवेंट्स होता है वो क्या है? हाई जंप। ये भी बहुत आसानी से हो सकता है। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं मेल फीमेल दोनों का, तो मेल की के लिए लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप जो है कितना है? 4 फीट है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है और हाई जंप कितना है? 3 फीट है। तो ये आसानी से हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा फिजिकल है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आराम से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो यहाँ भी देखिए हाइट 165, 157 फीमेल के लिए है। ये सारी चीज़ें लगभग एक जैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर मेल की अगर मैं बात करूँ तो 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर, उसमें देखिए कम था, इसमें आपको समय ज़्यादा मिल रहा है। 12 फीट यहाँ पे है, 3 फीट 9 इंच यहाँ पर आपको 12 फीट जो है आपको लॉन्ग जंप है और हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच है। पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूं सब इंस्पेक्टर का, तो 800 मीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट का समय दिया जा रहा है। इसमें क्या है? थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है, कांस्टेबल में थोड़ा कम समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 9 फीट है और हाई जंप जो है कितना है? 3 फीट है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस फिजिकल में अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए और आगे हम देख लेते हैं इसमें हमें कैसे अप्लाई करना है और कब से हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इन सब की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मई 2023 को आपको क्या मिलेगा? ऑनलाइन इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसमें आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम मई 2023, मतलब मई महीने में आपको फॉर्म इसका भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट कब रहेगा? जून 2023 तक। तो अभी से आप तैयारी करिए, मई में इसका फॉर्म भरिए, 2 से 2.5 महीने बाद उसके आपके पेपर हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जब इसका कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इससे रिलेटेड एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि हम जल्दी ही इससे आपको पता है जैसे कि आरपीएफ की वैकेंसी आ रही, तो हम एक नया बैच डिजाइन कर रहे हैं जिसका डेट हम जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे। आगे एक नया बैच हम बनाने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे यहाँ के पढ़ सकते हैं। और एक बात, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना भाई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या नई वैकेंसी आती है तो हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। कभी कभी हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो इसमें ज़रूर अपडेट करते हैं। और साथ ही अगर कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न हो तो हमारे 2 नंबर हैं, इनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो या आपको बुक वगैरह भी मंगाना हो तो या आप तो डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, या हमें मैसेज या कॉल करके भी हमसे डायरेक्ट मंगा सकते हैं, बाई पोस्ट भेज देंगे। तो फिर कुछ नई जानकारी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।